हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या पुलिस स्टेशन में आपको क्या अपने केसेस सेटल करने चाहिए, इस बारे में ये वीडियो है। और ये जो है मैंने एक अभी केस किया है, उससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली है, तो मैंने सोचा मैं आपसे जो है शेयर करूँ ये लर्निंग। देखिए क्या हुआ था कि मेरा क्लाइंट को जो है पुलिस उठा ले गई थी, अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, और एफआईआर भी लॉन्च हो गई थी मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़। उसमें जो है ये हुआ था कि कोई झगड़ा हो गया था दो ग्रुप्स के बीच में, और एक जो दूसरी पार्टी है उसका जो है सर पे जो है हेड इंजरी हुई थी। उसने सीधा जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज जो है मेरे क्लाइंट पे लगाया था। 307 आईपीसी जो है मेरे क्लाइंट पे लगा था। तो इतना हीनियस ऑफेंस जिसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा है, वो जो है मेरे क्लाइंट के ऊपर लगाया हुआ था, जो कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है, नॉन बेलेबल मतलब मैजिस्ट्रेट ही जो है बेल दे सकता है इसमें। हालांकि पुलिस भी इसमें बेल दे सकती है 437 का प्रयोग करके, 437 सब क्लॉज 4 का प्रयोग करके पुलिस खुद बेल दे सकती है, बट पुलिस ऐसा नहीं करती है जनरली ऐसी इतने ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस में। अब जब उसे अरेस्ट कर लिया गया था, वो अब पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, तो अब क्या है कि पुलिस जो है सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो है उसे मैजिस्ट्रेट के आगे जो है पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस वालों ने हमसे ये कहा कि आप जो है दूसरी पार्टी से सेटल कर लीजिए, ये अमाउंट है, आप जो है इकट्ठा कर लीजिए, और मैं जो है कंप्लेनेंट से ये लिखवा दूंगा कि वो इस केस में कोई आगे कार्रवाई नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे जो है पुलिस मुझसे सीधा यही बोला कि अगर आप ये केस सेटल करना चाहते हैं तो फिर इतना अमाउंट है, आप ये दे दीजिए दूसरी पार्टी को, केस मैं रफा दफा कर दूंगा। तो वहाँ पे जो है पुलिस स्टेशन में मैंने तो सीधा आईओ साहब से पूछा कि देखिए जी, बेल जो है वो मैजिस्ट्रेट का प्रेरोगेटिव है। मैजिस्ट्रेट अगर उसमें भी वो भी सेशन कोर्ट से बेल होगी, इसमें नॉर्मल ट्रायल कोर्ट से तो बेल होगी ही नहीं इसमें। तो अगर हम बेल के लिए जाते हैं, इवन इफ़ अगर आप ये कह देते हैं कि कंप्लेनेंट जो है नहीं चाहता है, तब भी 2 या 3 दिन मेरे क्लाइंट को कस्टडी में रहना ही पड़ेगा अगर मैं ये केस सेटल करता हूँ। अब मेरा क्लाइंट जो था वो थोड़ा डरा हुआ था, और ऑब्वियसली अब यहाँ पे जो है एक ऑप्शन ये था कि केस को रफा दफा करना, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि वो जो है जेल जाए। तो मेरे क्लाइंट ने जो है ऑब्वियसली पहला ऑप्शन चुना, क्योंकि मैंने उसे एडवाइस कर दिया था कि आप जो है ये सेटलमेंट की ओर जा सकते हो, पर फैक्ट ये है कि मैजिस्ट्रेट ये भी हो सकता है कि बेल रिजेक्ट कर दे, डिस्पाइट कि कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट खुद आके गवाही दे दे कि वो जो है आगे केस नहीं चाहता, तब भी जो है बेल कई बार रिजेक्ट कर सकता है मैजिस्ट्रेट। तो मैंने उसे एक वार्निंग दी और कहा कि इस वार्निंग के साथ ही आप इस प्रिकॉशन के साथ ही आगे जो है सेटलमेंट की ओर जो है प्रस्थान कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल रोका नहीं, बिल्कुल एडवाइस ये नहीं किया कि नहीं करो बिल्कुल भी, पर यहाँ पे रिस्क यही रहता है। और प्लस ये चीज़ रिटर्न में नहीं होगी, सब पेमेंट कैश में होगी, और कुछ भी ये सेटलमेंट का रिकॉर्ड कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये सेटलमेंट अगर रिकॉर्ड पे आती तो मैजिस्ट्रेट पक्का बेल रिजेक्ट करता, क्योंकि वहाँ पे जो है ये चीज़ साबित हो जाती कि आप जो है दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ भी हम नहीं कर सकते थे कि वो सेटलमेंट ऑन रिकॉर्ड ले आए। ये सिविल केस नहीं होता, क्रिमिनल केस थोड़ा डिफरेंट होता है, और यहाँ पे सेटलमेंट थोड़े पेचीदा होती है, और ये कितनी पेचीदा हो सकती है ये मैं आपको इस वीडियो के द्वारा जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो अभी जो है, अब जब मेरा क्लाइंट जब मान गया सेटलमेंट के लिए और कहा कि ठीक है मैं पैसे देने को तैयार हूँ, पैसे गए, और कंप्लेनेंट ने जो है अपनी गवाही जो है कोर्ट में जो है आईओ के थ्रू जो है रखवा दी। मैजिस्ट्रेट ने उस गवाही पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया, बेल एप्लीकेशन जो मेरे क्लाइंट ने लगाई हुई थी वो रिजेक्ट कर दी, और 2 या 3 दिन की जेसी जो है हो गई मेरे क्लाइंट को। अब यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने जो पहले एडवाइस किया था वो चीज़ उन्होंने फॉलो नहीं की, और उसका रिस्क जो था वो मैंने अब इनको बतलाया था। फिर आईओ ने क्या किया, आईओ ने एक रिलीज़ एप्लीकेशन डाल दी कोर्ट के अंदर। इस रिलीज़ एप्लीकेशन में ये कहा कि इन एक्यूज को गलत अरेस्ट किया गया है, इनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, कंप्लेनेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इनको जो है कृपया रिलीज़ कर दीजिए। वो रिलीज़ एप्लीकेशन जब मैजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट की, तब जाके जो है उनको राहत नीचे ही कोर्ट से मिल गई, राहत मिली, और वो जो है बाहर आ गए जेसी से।
तो यहाँ पे जो है देखिए सेटलमेंट के बाद भी, क्योंकि सेटलमेंट का कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, हो सकता था कि कंप्लेनेंट मुकर जाता, हो सकता था कि आईओ जो है रिलीज एप्लीकेशन नहीं डालता, और हो सकता था कि बेल जो है बिल्कुल रिजेक्ट ही हो जाती, जो कि हो गई थी इस केस में। तो यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा रिस्क होता है अगर आप जो है पुलिस स्टेशन में जाके सेटल करते हैं केसेस, तो ये रिस्क आपको हो सकता है कि, क्योंकि हर चीज़ जो है अब मैजिस्ट्रेट पे डिपेंड रहती है, आपकी कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगी, पुलिस जो कह रही है उस पर भी डिपेंड नहीं रहेगी। अब जो भी रहेगा सिर्फ मैजिस्ट्रेट के ऊपर रहेगा, और वही जो है डिसीजन देगा कि आपको जो है अंदर रखना है या बाहर रखना है, अगर आप पुलिस स्टेशन में सेटल करते हैं। तो ये मैंने आपको जो है रिस्क बतला दिए कि ये रिस्क रहते हैं हमेशा जब भी आप ऐसे केसेस जो है सेटल करते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। तो हीनियस क्राइम्स जो हो गए, जैसे 308 307 का मुकदमा होता है, और जो छेड़छाड़ का भी मुकदमा हो गया 354 का, तो इनमें ये रिस्क हमेशा रहता है कि अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैजिस्ट्रेट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, सेटलमेंट इररेलेवेंट हो जाती है उस टाइम पे। और एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं तो बेटर ये रहेगा कि आप जो है एफआईआर होने ही मत दें, अरेस्ट होने ही मत दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे पहले ही आप सेटल कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आपके हाथ में नहीं है कोई चीज़, इवन इफ़ आप जो है सेटल कर लीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।